सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस सत्र में। आज का विषय है जीवन में अध्यात्म की क्या आवश्यकता है, क्या वह अनिवार्य है अथवा नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है, चिंतन मनन करने योग्य। सबसे पहले मैं आपसे यह कह दूं कि हम आवश्यकता अनिवार्यता किसे कहते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि इस सवाल का जवाब हाँ होगा या नहीं होगा। और इसके पहले कि हम इस पर विमर्श करें, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज तक जो जीवन का विकास होता आया है, एक नज़र उस पर डालें, फिर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन की शुरुआत अरबों साल पहले शायद समुद्र में हुई, एक कोशीय जीव यूनिसेलुलर एनिमल के रूप में। अमीबा जैसे छोटे छोटे प्राणी, उनकी केवल एक ही आवश्यकता थी, भोजन। विविध पदार्थों के कण उन्हें मिल जाते थे, उनको वो खा लेते, उनका शरीर बड़ा होता जाता और वे दो में टूट जाते। याद रखना, अमीबा में पेरेंट्स और चिल्ड्रन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी नहीं। अमीबा बड़ा होकर दो में टूट गया, अब उसमें कौन सी मदर सेल है आप ये नहीं कह सकते। दोनों ही नई हो गई, पुनर्जीवित हो गई। फिर 2 से वो 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे। वायरस की गिनती जिस तेजी से बढ़ती है, 20 मिनट में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आ जाती है। और याद रखना, कोई ओल्ड जनरेशन जैसी चीज़ नहीं है, दोनों ही नई हो गई। 40 मिनट में 2 से 4 हो जाएंगे, 1 घंटे में 4 से 8 हो जाएंगे। आपको लगेगा ये बहुत कम है गिनती, आप गणित लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 24 घंटे में वायरस 1 से 1 अरब की गिनती पर पहुंच जाएगा। सिर्फ भोजन चाहिए, अन्य कोई भी उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर क्रमशः करोड़ों साल में विकास हुआ, मल्टी सेलुलर एनिमल्स बने, पेड़ पौधे बने। अब वहाँ से ज़रूरतें बढ़ गईं। सेक्सुअल रीजनरेशन शुरू हुआ। अब 2 ज़रूरतें हो गई, स्वयं को जीवित बचाए रखने के लिए भोजन चाहिए और अपनी जाति को बचाए रखने के लिए काम वासना चाहिए, वासना की तृप्ति चाहिए। 2 ज़रूरतें हो गई। फिर सारे प्राणियों में, चौपायों में, धीरे धीरे बंदर में, और वहाँ से मनुष्य में भी ये सारी चीज़ें आईं। यदि आप आवश्यकता कहते हैं तो आवश्यकता में तो फिर 2 ही एसेंशियल चीज़ें आती हैं। एक स्वयं के सर्वाइवल के लिए खाना पानी चाहिए, और अपनी जाति को बचाए रखने के लिए प्रजनन का उपाय चाहिए, बस। क्योंकि ये शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, किंतु जाति आगे बढ़ती रहेगी। अगर आप अनिवार्यताओं में, आवश्यकताओं में गिनेंगे तो फिर यही आती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इतने से हमारा काम नहीं चलता। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब ये पूरी हो जाती हैं तो जीवन में कोई संतोष और तृप्ति का एहसास नहीं होता। कुछ और भी हमें चाहिए। और विशेषकर पशुओं तक प्रकृति का विकास होता गया, फिर मनुष्य आया, और लाखों साल हो गए मनुष्य को आने के बाद इस दुनिया में। तब से अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। एक हैरानी की बात है, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाले मानते हैं कि विकास होता जा रहा है, होता जा रहा है, उनकी बात ठीक है मनुष्य तक। वो जो पदार्थ थे, वो छोटे छोटे जीव जंतु बनने में उत्सुक थे, वृक्ष बनने में उत्सुक थे, वृक्ष पशु पंक्षी बनने में उत्सुक थे, पशु पंक्षी आगे बढ़ रहे थे मनुष्य होने के लिए, और मनुष्य पे आके चीज़ें रुक गई। ऊपर ऊपर से ऐसा ही दिखाई देता है। लाखों साल पुराने जीवाश्म मिले हैं मनुष्यों के, उनमें और आधुनिक मनुष्य में शरीरगत रूप से कोई भेद नहीं है, लगभग एक से हैं। क्या हुआ? प्रकृति ने देह को विकसित किया। यह एक अचेतन विकास क्रम था, अनकॉन्शियस, इनवॉलंटरी एवोल्यूशन। इसमें हमारी किसी इच्छा की जरूरत नहीं थी, हमने कोई मेहनत नहीं की थी। मनुष्य पे आकर चेतना विकसित हो गई, हमारे भीतर कॉन्शियसनेस उत्पन्न हो गई, बुद्धि उत्पन्न हो गई, और इसके साथ ही अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम चाहें तो विकसित हों, चाहें तो ना हों।
अब एक सचेतन कोशिश, एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, और यह एफर्ट शरीर के तल पर नहीं होगा, अब चेतना का ऊर्ध्वगमन होगा, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एक नई चीज शुरू होती है। जैसे हवाई जहाज हवाई पट्टी पर दौड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है, और एक समय आएगा वो इतनी तेज गति पकड़ लेगा, फिर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और आकाश में उठने लगेगा। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है पिछले अरबों साल में। जो विकास आगे बढ़ रहा था, मनुष्य पे आकर उसने बहुत तेजी पकड़ी। लेकिन अभी हवाई जहाज अगर पट्टी पे ही दौड़ता रहा तो कोई मतलब नहीं निकला, फिर तो वो कार जैसा ही हो गया। अब बात ऊपर उठने की है, और इसके लिए दिशा हमें तय करनी होगी। मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है, वह मन है, और मन से ही मनुष्य शब्द बना है। तो यहाँ से हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। हम केवल तन नहीं हैं, मन भी हैं। एक साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स। एक भैंस को एक खास प्रकार का घास मिलता रहे, वो जिंदगी भर चलती रहेगी, उसे अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, हमारे पास मन भी है। आज आपने पंजाबी खाना खाया है, कल आप गुजराती खाना खाना चाहते हैं, परसों आप चाहते हैं कि चाइनीज़ खाना खाएं, कभी चाहते हैं इटालियन डिश हो, कभी साउथ इंडियन खाना हो। आपके पास मन भी है, आप एक ही भोजन लगातार नहीं खा सकते। सिर्फ तन ढकने के लिए कपड़े नहीं चाहिए, कपड़ों की फैशन भी महत्वपूर्ण है, उसका रंग भी महत्वपूर्ण है, उसकी आकृति महत्वपूर्ण है। हमारे पास मन है तो हमारे पास मानसिक आवश्यकताएं भी हैं। तो जब शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, वहां से मन की आवश्यकताएं शुरू होती हैं। जिस व्यक्ति का पेट ही नहीं भरा, उसके लिए तो दाल चावल रोटी मिल जाए यही बहुत है। वो दूसरे प्रकार की डिशेस की आकांक्षा नहीं करता। लेकिन जब सामान्य भोजन उपलब्ध हो जाता है, तब हमें वैरायटी चाहिए। एक सामान्य घर उपलब्ध हो गया है, अब हमें इससे बड़ा और सुंदर मकान चाहिए। हमारे पास मन है, तो मनुष्य के साथ नई चीज शुरू होती है, मन की जरूरतें। मनुष्य के अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता है, कुछ सृजन करना चाहता है, कुछ कविता रचेगा, कुछ संगीत बनाएगा, उपन्यास लिखेगा, कहानी लिखेगा, नृत्य करेगा, अभिनय करेगा, खेल खेलेगा। याद रखना, पशुओं की ये सब जरूरतें नहीं हैं। तो हमारे पास मानसिक जरूरतें हैं, हार्दिक जरूरतें हैं। हम प्रेमपूर्ण होना चाहते हैं, लोगों के साथ संबंधित होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, संवाद चाहते हैं। मनुष्य ने भाषा डेवलप की संवाद करने के लिए। पशुओं के पास ऐसी भाषा नहीं है, उनके पास कोई लिपि नहीं है। हम अपने ज्ञान को संरक्षित करना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल नई ज़रूरतें हैं। 1 करोड़ साल पहले ऐसी ज़रूरत नहीं थी। ये मन की ज़रूरत है, हृदय की ज़रूरत है। तो मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है। अक्सर जो हम कहते हैं आवश्यकता, अनिवार्य ज़रूरत, हम कुछ कार्ल मार्क्स जैसा, माओ त्से जैसा ख्याल अपने मन में रखते हैं। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, वो बेसिक नीड्स हैं। लेकिन वहाँ पर आवश्यकताओं का जगत पूरा नहीं होता। उसके बाद हम एक ऊपर तल पर उठ जाते हैं, मन की ज़रूरतें हैं। मैंने सुना है थोड़े दिन पहले एक महिला सुसाइड करते हुए पकड़ा गई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। डॉक्टर उससे पूछताछ कर रहे थे, क्या हुआ, आप किस बात पे सुसाइड कर रही थी? जब वो होश में आई तब आपने क्यों नींद की इतनी सारी गोलियां खा ली? उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई रस नहीं बचा। डॉक्टर ने पूछा, ऐसा क्या हो गया, कौन सी दुर्घटना घट गई? उसने, दुर्घटना आपको पता नहीं है? कल शाम को 2 घंटे कोई नेट कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल नहीं चल रहा था। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। आज से 20 साल पहले कोई ये वाली बात कहेगा तो हम हंसेंगे, लेकिन आज नेट कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरत हो गई। वन ऑफ द बेसिक नीड्स। जरूरतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हमारे पास मन है। तो हम केवल शरीर पर समाप्त नहीं हो जाते, कुछ और भी हमें चाहिए। जब मन की भी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब और बड़ी इच्छा पैदा होती है। अब्राहम मैस्लो जिसको कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम जो पोटेंशियल, प्रतिभा का बीज अपने भीतर लेके आए हैं,
उसको हम प्रकट कर पाए। कोई व्यक्ति कवि बनने आया है, जब तक वह कवि ना हो जाए उसे संतोष नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति संगीतकार होने आया है, उसके भीतर वो छुपी हुई प्रतिभा है, जब तक वो प्रकट ना हो जाए, उजागर ना हो जाए, जैसे कोई फूल अपनी सुवास ना लुटा दे तब तक उसे तृप्ति नहीं हो सकती। तो मनुष्य के संग भी कुछ ऐसा है, उसके छुपी हुई हिडन टैलेंट्स प्रकट करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म अभिव्यक्ति, वही भी एक जरूरत है। इस महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने आगे कहा है कि मैं सोचता था कि जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, मन की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, हार्दिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो जाए, तब व्यक्ति तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अपने जीवन भर के अनुभव से मुझे पता चला कि ऐसा भी नहीं है। जिन लोगों ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त कर लिया, वे भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। वे भी खालीपन महसूस करते हैं। वे क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। तो मैस्लो ने एक सीढ़ी बनाई है, एक सोपान, उसने क्रमबद्ध तरीके से बांटा है कि ये बेसिक नीड है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फाइनल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और उसके बाद उसने सीढ़ी को खुला छोड़ दिया कि इसके आगे पता नहीं मनुष्य कहाँ जाना चाहता है और क्या होना चाहता है, वो तृप्त क्यों नहीं होता, संतुष्ट क्यों नहीं होता। मैस्लो के इस सोपान को समझेंगे तो आपको ठीक ठीक उत्तर मिल जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद भी मनुष्य कुछ चाहता है, वो चाहता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, अपने स्वयं के होने का बोध। मैं कौन हूं, इसका उत्तर। अब वो तन मन से संतुष्ट नहीं है। इस तन मन के भीतर छुपा हुआ जो चेतन तत्व है, कॉन्शसनेस है, वो उसको जानना चाहता है। जब तक वह ना हो जाए तब तक कैसी तृप्ति, कैसा आनंद, कैसी शांति। अध्यात्म का अर्थ है अपने स्वभाव को पहचानना, अपनी चेतना का विकास करना।